सर, ये आंदोलन दिन भरो आंदोलन का आगाज हुआ है मानपुर से, क्या कुछ मांगे हैं और अभी क्या स्थिति है? नहीं, ये मांगे बहुत सोच समझ के हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और मानपुर को भी चुना है बहुत सोच समझ के। पिछला अनुभव इसी इलाके के रहा है कि पुलिस प्रताड़ना बहुत हो रही है लोगों की और वो चिंता का विषय है। तो हम आईजी साहब से हमने बात किया पिछले बार, हमको लिस्ट दे दीजिए कितने हैं नक्सली, ताकि हम उस हिसाब से भविष्य में कहेंगे इतने लोगों की जेल की व्यवस्था करिए। इतना लिस्ट हो गए जेल की व्यवस्था, इसलिए कि रात को अंदर वालों से परेशान है गांव का आदमी, दिन को पुलिस वालों से परेशान है। तो कम से कम आईजी साहब को कहा, साहब वहाँ खाना तो देते हो, जो हमारा अनुभव है, हम लोग भी जेल गए हैं, खाना देते हो, बीमार पड़ने जैसे हम सभी बीमार आदमी इलाज भी करते हो, और क्या चाहिए गांव का आदमी को? अरे रोज रोज आप भी परेशान हो, उसको पकड़ो, उसको बुला लो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अरे इससे अच्छा डाल दो ना भाई उसमें का पेरोल में, छोड़ते रहो, खेती बाड़ी के ध्यान रख करके, ये सोच करके हम लोगों ने। और दूसरी बात जो है, इसके पीछे हम सामाजिक चिंतन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, समाज में कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ इस समस्या का कोई रास्ता दिखता है। आज तक इस देश में इस समस्या का कोई रास्ता नहीं निकाले। मैं तो भारत सरकार में रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री उस समय तत्कालीन गृह मंत्री चौहान साहब को कहता था कि साहब आपके रहते रहते राजनीतिक सोल्यूशन निकल जाए तो निकल जाए, अदरवाइज इस देश में राजनीतिक सोल्यूशन उसका रास्ता नक्सलवाद का निकालना बहुत मुश्किल है और वो दिख रहा है हमको। अमित शाह जरूर कहते हैं कि आप इनको मारो, गोली से नहीं हो सकता, गोली से खत्म कर दोगे तो राजनीतिक विचारधारा फिर पैदा हो जाएगी। आज जो भी नक्सली हैं, चाहे बस्तर हो कहीं भी हो, ये दूसरा पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो माँ के पेट से सीख के आया है, नक्सली हुआ है, उनको मोल्ड करना, उनको ये करना बहुत कठिन काम है। विजय शर्मा जी कई जगहों में बोल चुके हैं, वार्ता की पेशकश कर चुके हैं। दूसरी ओर बस्तर में एक ऐसी लड़ाई भी लड़ रही है पुलिस की, वहाँ पे कई एनकाउंटर भी हो रहे हैं। ये एक तरफ वार्ता के बाद दूसरी तरफ एनकाउंटर भी हो रहे हैं, इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखते? देखो, दोनों चीज नहीं चल सकता। दूसरी बात, एक अखबार वाले आप तरीके पूछा जब शुरू में किया कि हम बात करेंगे, तो मैंने कहा अगर केंद्र सरकार का या गृह मंत्री अमित शाह का इशारा होगा कि तुम शुरू करो इसको डायलॉग, तब तो ठीक है। बिना केंद्र सरकार के अगर ये कर रहे राज्य सरकार, मुश्किल है, इनकी औकात नहीं है, औकात क्या कहूँ, इनकी अब दायरा नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या है। अरे आप यहाँ कर लोगे, बाजू के राज्य में हैं, उनका उसका क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, आंध्रा का क्या होगा, उनका कैसे सोल्यूशन निकालोगे? तो केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और शर्मा जी या राज्य सरकार अगर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। उसमें हम सभी के लोगों का क्या योगदान हो सकता है, मदद हो सकता है, हम करने को तैयार हैं, पर कहीं ना कहीं क्योंकि पिछला अनुभव बहुत खराब है, बहुत पहले हुआ था जब NTR चीफ मिनिस्टर थे, तो एक प्रयोग हुआ था, फेल हो गए, केंद्र सरकार फेल हो गई। तो एकाएक विश्वास करना, देखें, प्रयास तो करते रहना चाहिए। हम इस बात के डबल इंजन की सरकार है जो आप बोल रहे हैं, अब बस्तर में उस स्तर पे लड़ाई भी पुलिस लड़ रही है, एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। निकट भविष्य में क्या लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस तरह के ऑपरेशन चलाएगी जिनका एक लिहाज से विरोध भी हो रहा है और फर्जी मुठभेड़ों का आरोप भी लग रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, मुझे एक अमित शाह जी के जो सोच है ना, उससे मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। ये हार्डलाइनर हैं, RSS के कार्यकर्ता है पर हार्डलाइनर है। हार्डलाइनर को थोड़ा सा उनसे उम्मीद करना, थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हार्डलाइनर से क्या होगा, वो कहते हैं ना, वो आते हैं तो मारो, वो एक गोली चलाते हैं तो 10 गोली चलाओ, ये तो तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। इधर गोली भी चलाओ, इधर वार्ता भी करो। अब क्या है, जैसे मैंने कहा ना, पुलिस अब मजबूत हो गई है, ताकतवर हो गई है, अंदर वाले नक्सली कमजोर हो गए, इनको अब अंधाधुन मारेंगे।
और ये बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। वहाँ बस्तर में बेगुनाह लोग दौड़ते हैं जंगल में देख के वर्दी वालों को, वो देखते हैं सोचते हैं ये नक्सली भाग रहा है, तो अंधाधुंध मारते हैं। ये घटनाएं हो रही है फर्जी। अब तो उनको टारगेट, जब अमित शाह अगर कह दिए इनको निपटो, तो फिर निपटो मने तो फिर वो उसका परिभाषा उनकी अलग है, पुलिस वालों को वही लोग जानते हैं। तो ये अच्छी नहीं है परिभाषा। एक अंतिम सवाल, वार्ता या इस तरह के एनकाउंटर सार्थक क्या लगता है नक्सलवाद के खातिर, इसकी पैरवी करेंगे? देखिए, हम तो आज से नहीं, बहुत पहले से कहते रहे हैं कि वार्ता तो होनी चाहिए। हम लोग अपने समय में भी कहते थे, कांग्रेसी रिजिम में भी वार्ता होनी चाहिए। पर जो इस देश में इस मसले पे न है राज्य सरकारें सब गंभीर है, न केंद्र सरकार गंभीर है। ये मेरा अनुभव है, कोई गंभीर नहीं है, इसका रास्ता निकले। पुलिस वाले मजे में हैं। जो आला अफसर की बात कर रहा हूँ, वो चाहते हैं कि ये रहे ताकि इनका प्रमोशन ये होते हो, बहुत से पैसा बहुत आता है, अनअकाउंटेड मनी, यानी जो जिसका ऑडिट नहीं होता, बहुत आता है केंद्र सरकार से। फिर फौज लगे हैं, 1.5 लाख फौज, पैरामिलिट्री फौज लगे हैं, तो बहुत से खेल होता है। अब उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और मेरा राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये सरकारें गंभीर नहीं है।